माता की मेरे को लग रहा है आवाज से पंचायत समिति बनानी नहीं है बोला बोलो तमें तो जोर दी बोलो ना बूढ़ा बो तुमने तो बोलिया ही नहीं बात ऊंची आवाज में बोलता मारा ही कौन पड़ता खुलता ओ मना कटा जागरूक है मुंह तो है मुझे मोह बोले बोला आज आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली है। भारतीय जनता पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आप और हम जिस पार्टी के झंडे के नीचे सब लोग मिलकर के और पूरे देश की एक डबल इंजन की सरकार बना करके चला रहे हैं। संयोग से 6 अप्रैल के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के दिवस पर सब एकत्र होकर के बेटे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही जिसने दुनिया में अपना जीवन जी करके और पूरा जीवन एक मर्यादित रह करके जीवन जी कर पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया, ना उन्होंने जाति देखी, ना भेद देखा, ना ऊपर देखा, ना नीचे देखा। जहां जिस परिस्थिति में जैसा जीवन जीने की आवश्यकता लगी वैसा उन्होंने जीवन जिया। कभी राजमहल के में रेशम के मलमल के गद्दों पर सोकर के जीवन जिया, तो कभी एकदम गिरी कंदरा और पत्तों के पत्तल पर पत्ते बिछा करके धरती के आसन पर सोकर के भी जीवन जिया। ऐसा ही जीवन जीने वाला एक व्यक्तित्व है और भारत क्या पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया ही है, ऐसा ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी आज जन्म जयंती भगवान नाम राम नवमी है। एक बार जोरदार ताली से प्रभु श्री राम का स्वागत करें। सज्जनों, इस बॉर्डर क्षेत्र की सुध लेने वाले, जिस रण ऑफ कच्छ का वो क्षेत्र जहां मीठे पानी की समस्या, छोटे छोटे गांव और ढाणियों में रहने वाले लोग जिनको पानी लेने के लिए अपने घर से कई किलोमीटरों का सफर करना पड़ता था, हमारे इसी क्षेत्र से और आप सब की मेहनत से जिनको हमने हमारा अमूल्य वोट देकर के और यहां से हमारे बीजेपी के कमल के निशान की पेटियां भर करके और बाड़मेर जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचाई थी, और जिस दिन इस पूरे क्षेत्र की पेटियां खुल रही थी तो उनमें से एक ही आवाज आ रही थी, पानी। आदुराम जी को लगा कि पेटियां खुल रही है जिसमें यहां से विजयी हुए, लेकिन विजयी होने के बाद बैठे नहीं। इनके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी कि जिस दिन पेटियां खुल रही थी उसके अंदर से एक पानी नाम की आवाज आ रही थी। आखिर वो समस्या क्या थी? राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहले दिन जाकर के बैठे और पहले दिन बोलने का अवसर मिला। उसी दिन उन्होंने पानी की बात वहां कही और संजोग से 1850 करोड़ रुपए का बजट अपने यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ। चौटन विधानसभा में भी पहली प्रथम प्रायोरिटी में हमारी पंचायत समिति फागलिया और शेरवा मिली है। एक बार जोरदार ऐसे व्यक्तित्व की धन्यवाद आदिराम जी की जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हाँ, पर हम सबको लगता है कि जो बिना मांगे दे सकता है उसके सामने मांगने की आवश्यकता पड़ती है। ये मैं आप सबको वास्तविकता बताता हूं। हम दोनों जयपुर बैठे थे, उधर से पंचायती राज के पुनर्गठन का लेटर जारी हुआ। हम दोनों आपस में डिस्कशन करने लगे कि लेटर जारी हो गया और अब पंचायतों का पुनर्गठन कर रहा है। आदुराम जी ने भी कहा पुनर्गठन करना है, लेकिन इन्होंने साथ साथ में कहा कि पंचायत समिति भी बढ़ानी है। तो मैंने सहजता के साथ कहा कि एकाध पंचायत समिति हमारे क्षेत्र में बन जाए। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, एक नहीं 2 पंचायत समिति बनाऊंगा आपके क्षेत्र के अंदर। मतलब अभी पंचायत पुनर्गठन की डेट जारी हुई है, इधर विधायक साहब कह रहे हैं चिंता मत करो, एक ही जगह 2 बना करके देंगे पंचायत समिति, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बिना मांगे जिस दिन किसी ने चर्चा भी नहीं की थी, ये चर्चा अभी पिछले 10 दिन से प्रारंभ हुई कि बाकासर पंचायत समिति बने, लेकिन आदुराम जी ने उस दिन आज से लगभग 45 दिन पहले जब इनके बंगले पर बैठे थे उन्होंने कहा कि बाकासर जो वास्तव में पंचायत समिति बनने का हक, ये आवाज आदुराम जी ने निकाली अपने मुंह से, और आज भी वो अपनी बात पर अड़ी गए। ये मैं बात इसीलिए कह रहा हूं कि हम इस सामान्य तबके के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं,
हम हमारे मन में सोचते होंगे कि पार्टी को वोट देने के बाद वो हमारी चिंता करते हैं कि नहीं करते। मुझे कोई झूठ बोल के आपसे कोई गिफ्ट थोड़ी लेना है, लेकिन मैं ये हकीकत कह रहा हूं। आदुराम ने कहा कि उस गरीब तबके के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों को बहुत दूर आना पड़ता है, इसलिए मैं वहां की पंचायत समिति बनाऊंगा। और मैं आप सबको और कहना चाहता हूं, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो। रियल में आप खुद को लगता है कि नहीं लगता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली भी नहीं, मां भाग्यशाली हो। क्योंकि कांग्रेस का पिछले कार्यकाल का राज था, उससे पहले बीजेपी का राज था। चौटन विधानसभा केवल एक पंचायत समिति होती थी, यहाँ के सारे लोग काम करवाने के लिए चौटन जाते थे। कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में भी कभी भी पंचायत समिति बनाने के सपने नहीं देखे। यदि कोई काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन जब वोटों के दिन होते हैं तो हमारे बीच में कांग्रेसी लोग झूठे वादे करने के लिए हमारे बीच चल करके आ जाते हैं। हम आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। 2014 से पहले कहां गए हुए थे? जब आप सब लोगों ने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और डबल इंजन की सरकार बनाई, तब उन्होंने पुनर्गठन का काम किया और सेडवा और थड़ाऊ 2 नई पंचायत समिति बना करके हम सबको सौंपी थी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन कहते हैं कि सरकार फिर बदलती है, कांग्रेस का राज आता है। और साता का भाग्य था कि साता पंचायत समिति बने, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि उस दिन साता के ऊपर कहीं न कहीं कोई काल का पहरा था। यदि उस दिन काल का पहरा साता के ऊपर नहीं होता तो साता पंचायत समिति बनी थी। लेकिन कांग्रेस में कहते हैं ना कि वहां परिवारवाद की पूरी स्थिति रहती है। कांग्रेस का सिस्टम है, पहले अपना पेट भरो, बचे तो किसी को देना, नहीं तो किसी को देने की जरूरत नहीं है। हकीकत में कांग्रेस का सिस्टम रहा है। तो उन्होंने पद्माराम ने कहा कि मैं फागले साता को नहीं बनाऊं, मैं तो मेरे घर लेकर के जाऊंगा पंचायत समिति। और मैं कहता हूं उस दिन साता को काल लगा हुआ था, वो काल साता को अड़ रहा था और उधर उस काल को खाने के लिए पद्माराम जी बैठे थे। उन्होंने पंचायत समिति ले जाकर के फागलिया में डाल दिया। इसलिए आपका भाग्य आज चमकाएगी, अवसर मिल रहा है हमको पंचायत समिति बनाने का। यदि उस दिन साता पंचायत समिति बन जाती तो आज आप मांग भी नहीं कर पाते, आप अपना हक भी नहीं जता पाते। लेकिन एक कारण है, आज यदि पंचायत समिति की कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने बात करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल खिला करके आपने भेजा है वो आपकी बात करता है और कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन हम सब लोग जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, उससे और मजबूती के साथ खड़े रहने का एक संकल्प अवश्य लें। राजनीति के क्षेत्र में पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। मैंने अभी पिछली एक बैठक में खुल करके कहा कि एक पिता है, उसके 4 बेटे हैं और 4 बेटे चारों बड़े होनहार है, चारों बहुत अच्छे हैं। लेकिन संजोग से पिताजी के जेब में एक चॉकलेट थी। आप कल्पना कर लो कि जब पिता के 4 बेटे, चारों इतने मुंह लगे हुए कि एक को भी नाराज नहीं कर सकते, चॉकलेट उनकी जेब में एक थी। अब पिताजी किसको चॉकलेट देंगे आप बताइए मुझे। चॉकलेट पिता के पास एक है, बेटे 4 है, चारों इतने मुंह लगे हुए बेटे हैं कि बस वो मुंह चाट रहे हैं पिताजी का। पिताजी किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन जेब में चॉकलेट है कि देंगे किसको आप बताइए मुझे। मैं कहता हूं किसी एक को तो देनी पड़ेगी ना। अब किसको देनी वो पिता का काम है। लेकिन जब पिताजी ने एक को चॉकलेट दी, तीनों बेटे एकदम कोप भवन में जाकर के बैठ गए। पिताजी हमारा लाड नहीं रखते, हम पिताजी के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा हमको चॉकलेट क्यों नहीं दी। मेरी बात आपके ऊपर वापस घूम करके आने वाली है। ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे भी गांव के नाम को लेकर के बहुत बड़ा एक विद्रोह चल रहा है। सब लोगों ने अपने मूंछों के ऊपर चावल लगा के रखे हैं। हर आदमी कहता है कि मेरे मूंछ का चावल गिरना नहीं चाहिए, मेरे तो मूंछ ऊंची रहनी चाहिए। सब लोग पंचायतों के नाम को लेकर के बहुत सारी जगह विवाद कर रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आपके 4 गांव मिला करके एक पंचायत बन रही है। आप कल्पना कर लो कि हम चाहे तो चारों गांव को तो पंचायत नहीं बना सकते ना, नाम तो एक का रहेगा किसी का। इसलिए जिसका भी नाम रहता है आप उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। ये मन से दिमाग से भूल निकाल दो कि मेरे रेवन्यू विलेज का नाम क्यों नहीं बना, उसका नाम क्यों नहीं बना। और जिस दिन हमारा एक नाम बनेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कांग्रेस के बहुत बड़े लोग आपके पास आएंगे, आपके कंधे पर हाथ रखेंगे, आपके आंसू पहुंचने का काम करेंगे और आपको कहेंगे कि आप तो हमारे साथ आ जाओ, बीजेपी वाला आपका भला करने वाला नहीं है।
तब आप अपने आप को वापस सोचना और कहना कि यदि मेरे कोख से जन्मे हुए 4 बेटे हैं और मेरे पास 1 चॉकलेट है तो मैं कौन से बेटे को दूंगा, और 1 को दूंगा, फिर 3 बेटों की क्या स्थिति होगी। उनको पुचकारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो भूमिका आप सबको निभानी है इन पंचायत बनाने के लिए। नहीं तो हमारा जो विवाद बढ़ेगा उसकी कभी भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता यहां बैठे, मैं आप सबको कहना चाहता हूं किसी भी नाम के विवाद को लेकर के न करें। दूसरी बात, हम पंचायत समिति बनाना चाहते हैं और पंचायत समिति बनाना चाहते हैं तो फिर पंचायत समिति बनाने के लिए ग्राम पंचायतों की आवश्यकता है। बिना ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति नहीं बनेगी। और जब ग्राम पंचायत बनाना है तो आप सबको दिक्कत हो रही है कि हमारा रेवेन्यू विलेज उसमें डाल रहे हैं, हम तो इसका विरोध करेंगे, हमारा रेवेन्यू विलेज उसमें डाल रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। यदि आप सब लोग एक दूसरे काम में डालने से विरोध करेंगे तो आपकी एक भी ग्राम पंचायत नहीं बनेगी, और ग्राम पंचायत नहीं बनेगी तो पंचायत समिति कतई नहीं बनेगी। आपको यदि दूरियां कम करनी है, घर के नजदीक पंचायत समिति लानी है, घर के नजदीक ग्राम पंचायत बनानी है, तो कहीं ना कहीं हमको जहर का घूंट पीना पड़ेगा। या तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पीना पड़ेगा या फिर पंचायत समिति के अंदर पीना पड़ेगा। लेकिन बैठे हुए तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपने आप को संभालना, अपने आप से पूछना कि मैं जो जिस चीज का विरोध कर रहा हूं वो मेरे व्यक्तिगत हित के लिए हो सकता है, लेकिन वो आने वाले समय के लिए हित का नहीं होगा। आज यदि आपको पंचायत समिति के काम से जाना पड़ता है, यहां से भाग लिया जाने के लिए कितनी बसें बदलनी पड़ती है, लेकिन आपके यहां बन रही है तो आपको दिक्कत हो रही है कि मेरा गांव उसमें डाला जा रहा है, मैं वहां कब तक नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे भले आदमी, जब आपकी पंचायत समिति यहां बन रही है, आपका काम पंचायत समिति से सीधा हो जाएगा, पंचायत समिति से आपका सीधा लिंक हो जाएगा। किसी भी सामान्य आदमी को कभी भी ग्राम पंचायत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल साधारण सभा की बैठक होती है, बुलाते तब जाना पड़ता है। इसीलिए आप सब लोग बड़ा दिल रख करके और एक दूसरे का सहयोग लेकर के ग्राम पंचायत बनाने का काम करें। एक चीज मैं आप सबके सामने भी स्पष्ट कर देता हूं, बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसे थी जिनको 1500-1600 से नीचे जनसंख्या पर भी अपन प्रयास कर रहे थे कि उनको प्रस्तावित करें, लेकिन राजस्थान सरकार ने एक स्पष्ट गाइडलाइन तय करके दे दी कि हम 1600 से एक भी जनसंख्या कम है उसको ग्राम पंचायत नहीं बनाएंगे। अब बहुत सारे लोगों की आत्मा को ठेस पहुंचेगी कि ऐसा क्यों हो गया। राजस्थान सरकार ने ग्राम पंचायत बनाने के लिए 2000 जनसंख्या का औसत रखा है, फिर भी उन्होंने कहा कि आपका बॉर्डर क्षेत्र है, आपकी दूरियां ज्यादा है, आपके गांव के बीच की दूरियां ज्यादा है, इसलिए आपको 20% की छूट देते हैं। लेकिन छूट का मतलब यह नहीं है कि 1600 पर ही सारी पंचायतें बने। इसलिए आज राजस्थान सरकार ने कलेक्टरों को एक स्पष्ट आदेश दिया है कि राउंड फिगर किसी की 1, 2, 3, 4, 5, 7 कम पड़ रही है तब तक छूट है, 9 तक कम पड़ रही है तब तक छूट है, 9 से 11 कम पड़ रही है, 1599 जिसकी है वो बन सकती है, 1589 जिसकी जनसंख्या है वो नई पंचायत सर्जन नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को ध्यान कर लेना। आप सब ने कहीं वाद विवाद के नाते इधर डलवा दी उधर डलवा दी, 50 जनसंख्या कम बढ़ रही है, वो कान खोल करके सुन लेना। आपके छोटे से विवाद के कारण आपकी ग्राम पंचायत नई नहीं बन पाएगी। इसलिए अपना हृदय ठठोर करके रखना। यदि पंचायत नहीं बनती है तो मूल पंचायत में रह करके भी हम काम चला लेंगे, ऐसा यदि भाव आपके मन में है तो आप तय करके रख लेना। और यदि ऐसा भाव नहीं लगता है तो फिर कौन सा रेवेन्यू विलेज आपके साथ जोड़ने से पंचायत बन सकती है उसको लेकर के भी तय कर लेना। आज देर रात्रि में बस सूचना अधिसूचना के रूप में उन्होंने एक नोटिफिकेशन लगा करके चस्पा कर देंगे, जिन जिन की पंचायतें 1600 से टच है वही बन पाएगी, शेष ग्राम पंचायतें नहीं बन पाएगी। इसलिए बहुत सारे कार्यकर्ता ना मायूस नहीं हो, क्योंकि बिना गाइडलाइन के कुछ भी नहीं होता है। और हमने प्रयास किया है, आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके और 1600 से ऊपर रखने का प्रयास किया है। लगभग आपके क्षेत्र की सारी पंचायतें बन रही है, 4 या 5 पंचायतें ऐसी हैं जिन पर ये काल गिर सकता है। इसलिए वो सब लोग हृदय ठठोर करके बैठे और कहीं मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करेंगे हम सब बनाने का, फिर भी नहीं बनती है तो जिस पंचायत में हम रहते हैं उसमें रह करके और हम आसानी से हमारा जीवन जिए, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। उससे पहले आप सबकी जो एक डिमांड है पंचायत समिति को लेकर के, और मैं और आदुराम जी भी चाहते हैं और यहाँ के स्थानीय लोग भी चाहते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकल समस्या आ रही है। भगवान करे वो समस्या तुरंत दूर हो। मैं इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि कल वापस भी आप सबके सामने आना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि आपने तो वादा किया था पंचायत समिति बनाने का, आपने बनाई कैसे?
इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि हम 100% प्रयास कर रहे हैं, आदुराम जी 1000% प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जनसंख्या का रोड़ा आ रहा है जो 1,20,000 एक पंचायत समिति की जनसंख्या है, उसी के ही 2 पंचायत समिति बना सकते हैं। हमने राजस्थान सरकार को लेटर भी दिया और आज हमारी लगातार उनसे बात भी चल रही है कि आप 1,20,000 की जगह आप 90,000 कर दो तो अपनी क्या है, फगलिया पंचायत समिति की 95,000 जनसंख्या है और शेरवा की लगभग 94,000 है। तो हम सोच रहे हैं साता और सारला और बाखासर दोनों पंचायत समिति बन जाए। आदुराम जी लगातार आज सीएम से भी बात कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हमारी ये पंचायत समिति बने, लेकिन जनसंख्या में रिलीफ नहीं मिलती है तो फिर आप और हम सब एक साथ होकर के चलेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे 100% जनसंख्या की छूट मिलती है तो 100% आपकी पंचायत समिति बनाएंगे, कोई दुनिया की ताकत आपके रोक नहीं पाएगी। ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात को पूरा करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।